राजनीतिक आंदोलन। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनके राजनीतिक आंदोलन यह भी एक इतिहास है, इसका भी अपना एक इतिहास है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस हक अधिकार को लेकर, हमारे लिए सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर जब भारत वापस आते हैं, कम्युनल अवार्ड को लेकर जब भारत वापस आते हैं, तो साथियों वहां पर कांग्रेस के नेता भी होते हैं गोलमेज परिषद में, लेकिन वो वहां पर उनका विरोध नहीं करते। वो भारत आने के बाद उनका यहाँ पर भारत में विरोध करते हैं और भारत के पत्रकारों से कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, यहाँ पर सिखों को अगर सेपरेट इलेक्टोरेट मिलता है, इस देश के माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक धार्मिक अल्पसंख्यकों को अगर सेपरेट इलेक्टोरेट मिलता है, उन्हें स्वतंत्र मतदार संघ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिमों को अगर स्वतंत्र मताधिकार मिलता है तो कोई बात नहीं है, जैनों को मिलता है तो भी कोई बात नहीं है, क्रिश्चियनों को मिलता है तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर अछूतों को मिलता है स्वतंत्र मतदार संघ तो मैं इसके लिए जान की बाजी लगा दूंगा। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि मैं अछूतों को अगर हक अधिकार मिलते हैं, संसद में जाने का मौका मिलता है, तो मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा उसको रोकने में। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब कहते हैं कि मुझे बिजली के खंभे से लटका दो और चाहे मुझे चौराहे पर फांसी दे दो, लेकिन मैंने जो अधिकार लाए हैं अपने समाज के लिए, अस्पृश्यों के लिए, मैं वो अधिकार नहीं छोड़ूंगा। साथियों देखिए, दो नेता, एक नेता कह रहे हैं कि इन्हें अधिकार नहीं मिलना चाहिए इसीलिए मैं जान की बाजी लगा दूंगा, और एक नेता कह रहे हैं कि मैं भी जान की बाजी लगा दूंगा लेकिन मैं अपने हक अधिकार नहीं छोड़ूंगा। साथियों, इस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और कांग्रेस के नेताओं में हमारे हक अधिकार को लेकर खींचातानी होती है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को यहाँ पर उनकी बात माननी पड़ती है, गांधी जी की बात माननी पड़ती है। गांधी जी इस बात को लेकर कि इस देश के अंदर अछूतों को, अस्पृश्य को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलना चाहिए, इन्हें वोट का अधिकार मिलना चाहिए लेकिन अलग से नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए वो आंदोलन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, और ये सिर्फ अनशन से बात नहीं बनती है। तो अनशन के साथ साथ हमारे बिहार के अंदर देखो, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, जहाँ ज़्यादा अस्पृश्यों की कम्युनिटी है, मतलब संविधानिक भाषा में हम जिसे शेड्यूल कास्ट कहते हैं, जिसकी इनकी कम्युनिटी है, उस बस्तियों को जलाने का काम भी इस देश के अंदर उनके द्वारा किया गया। उसके साथ साथ खून के पत्र लिखना, धमकी भरे पत्र लिखना और उनके बाद फ़ोन पर धमकियाँ देना, इस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत परेशान किया गया। लेकिन जब हमारे बस्तियों को जलाया गया, जब हमारे लोगों को जलाया गया, हमारे लोगों को पीटा गया, उनके साथ उत्पीड़न किया गया, अन्याय अत्याचार किया गया, तब बाबा साहब को लगा कि जिस समाज के लिए मैं ये लेकर आया हूँ, जो हक अधिकार मैं गोलमेज परिषद से मैं लेकर आया हूँ, अगर ये समाज ही नहीं बचेगा तो मैं क्या करूँगा। और इसीलिए मजबूर होकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को एक पैक्ट करना पड़ता है, एक करार करना पड़ता है गांधी जी के साथ, और उसी पैक्ट को हम पूना पैक्ट कहते हैं। इसका भी अपना एक इतिहास से देखिए, हमारा इतिहास जो है बाबा साहब का पॉलिटिकल हिस्ट्री को अगर हम देखते हैं तो काफ़ी सारे वास्ट है, और इसका बहुत सारी स्टडी और बहुत सारी जानकारी आप तमाम लोगों को है, तमाम व्यूवर्स को है, जो लोग मुझे देख रहे हैं तमाम लोग जानकार है, लेकिन मैं सिर्फ रेफरेंस के तौर पे ले रही हूँ कि वो कहते हैं कि अगर मेरा समाज ही नहीं बचेगा तो मैं क्या करूँगा ये हक अधिकार लेकर। तो इस बात को देखते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पूना करार के लिए तैयार होते हैं। पूना करार के लिए जब जाते हैं तो उनके साथ उनके साथी पाना राजभोज होते हैं, और पाना राजभोज के साथ वो जब जाते हैं तो पूना करार पर साइन करने जाते हैं। वहाँ पर बाबा साहब पूना करार के कागज पर दस्तखत करते हैं। काफ़ी सारे शर्तें होती हैं जो बाद में कांग्रेस उसे मानने से इनकार कर देती है और कर रही है। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साइन करके निकलते हैं, और वहाँ पर वो पूना करार होने की खुशी में कांग्रेस के ऑफिस में वहाँ पर जल्लोष होता है, वहाँ पर वो खुशियाँ मनाते हैं, और उस समय गांधी जी अपना अनशन छोड़ देते हैं।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बहुत दुखी होते हैं और बहुत हर्ट होके वो वहाँ से निकलते हैं। वहाँ का पानी नहीं पीते, चाय नहीं पीते और निकल जाते हैं। साथियों, जैसे ही निकलते हैं तो एक इंसिडेंस भी याद आ रहा है। पाना राजभोज के साथ कार में बैठ के तुरंत निकल जाते हैं। पाना राजभोज को कहते हैं कि आगे वाले होटल पर जरूर रुकाना, वहाँ पर मुझे चाय पीना है। पाना राजभोज कहते हैं, बाबा साहब आप भी बड़े हद कर देते हैं, वहाँ तो अच्छी खासी चाय मिल रही थी, आपको चाय वहीं पर पी लेना चाहिए था। वहाँ पर नाश्ता मिल रहा था, आपको वहीं पर कर लेना चाहिए था। डॉक्टर बाबा साहब बहुत गुस्से में होते हैं, क्योंकि इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है, 15% जो लोग हैं उसके हक अधिकारों की डील जो है महात्मा गांधी जी अनशन करके हक अधिकारों को समाप्ति की ओर ले जाने के लिए वो एक डील करते हैं, और इसलिए बाबा साहब काफ़ी गुस्से में होते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि मैं तो कांग्रेस का पानी तक नहीं पीना चाहता, नमक तक नहीं खाना चाहता, तुम मुझे बात कर रहे हैं वहाँ की चाय पीने की। साथ ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को समझ में आता है कि इस देश के अंदर अगर आपके हक अधिकारों को रोकने के लिए कदम कदम पर अगर किसी ने तकलीफ दी है तो इस देश की कांग्रेस है और इस देश के गांधीवाद है। साथियों, ये बात मैं विवादित तौर पे नहीं बोल रही हूँ या फिर कोई गुस्सा नहीं है, ये इतिहास को दोहरा रहे हैं। ये लिखित मटेरियल है, मेरी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, मेरी बताई हुई बातें नहीं है।